हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी वेब डिज़ाइन की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी लास्ट वीडियो से। वो हमारा क्लास 1 था, आज हमारा है क्लास 2। तो हमारी सीरीज़ जो चल रही है वो चल रही है वेब डिज़ाइन सीरीज़। इसमें हम आपको वेब डिज़ाइनिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेब डिज़ाइन जो होता है, यानी कि कोई वेबसाइट आप देखते हो तो उसमें जो डिज़ाइन दिखाई देता है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो जो वेब डिज़ाइन होता है, जो वेबसाइट आपको दिखती है, उसमें जो भी चीज़ दिखती है, इमेज दिखती है, टेक्स्ट दिखता है, तो उसके लिए एक भाषा आपको सीखनी पड़ती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एचटीएमएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आज हम थोड़ा-सा एचटीएमएल के बारे में आपको बता रहे हैं कि एचटीएमएल क्या है और एचटीएमएल में ये टैग्स क्या होते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत, एक क्लास में सब कुछ तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हम टैग्स बताने की आपको ट्राई करते हैं। तो हम एक भाषा सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है एचटीएमएल। और एचटीएमएल वो बेसिक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब डिज़ाइन कंप्लीट कर पाओगे। हमारा आज का रोड मैप में हम 6 स्टॉप्स पे रुकेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एचटीएमएल के बॉयलर प्लेट, मतलब एचटीएमएल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, यानी शुरुआती कोड होता है, वो क्या होता है। फिर हम कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम एचटीएमएल की मदद से किसी वेबसाइट में टेक्स्ट और पैराग्राफ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। लिंक और इमेजेस कैसे बनाते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम किसी वेब डिज़ाइन में कोई लिस्ट बनानी हो या टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना हो तो वो पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊँगा जिसको बोलते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल। और ब्लूप्रिंट हमारा ये है कि आपको इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इंटरनेट एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का जो दुनिया भर में जुड़े होते हैं। वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। हम जो ये एचटीएमएल की चीज़ पढ़ेंगे, इससे हम एक सिंगल वेब पेज बना सकते हैं। फिर ऐसे ही मल्टीपल वेब पेजेस जब जुड़ेंगे तो एक वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, सीएसएस की स्टाइल और जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर। एक्चुअली होता क्या है, जो वेब डिज़ाइन है वो किसी सिंगल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नहीं किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। उसमें से एक एचटीएमएल भी है। सबसे जो शुरुआती भाषा है वो एचटीएमएल है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ आज। सिर्फ एचटीएमएल से लेकिन डिज़ाइन नहीं बनता है, उसके साथ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। लेकिन जो बेसिक्स है, सबसे शुरुआती जो भाषा है वो एचटीएमएल होती है। तो हम थोड़ा बहुत आज एचटीएमएल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है कि एचटीएमएल में टैग क्या होता है। तो जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है H1, जिसके दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये लेस देन का और ग्रेटर देन का सिंबल लगा है। ये जो लिखा है एंगुलर ब्रैकेट के बीच में जो वर्ड लिखा है, इसको टैग बोलते हैं। और इसका नाम है H1 टैग। और ये जो टैग है ये खुला टैग है, मतलब ओपनिंग टैग, यानी कि शुरुआत टैग। और इसी का एक यहाँ पर दिया हुआ है एंडिंग टैग, क्लोजिंग टैग। H1 से खुलता है, स्लैश H1 से बंद हो जाता है। यानी कि टैग एचटीएमएल में वो चीज़ होती है जो एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स होते हैं, उनको टैग बोलते हैं। और ऐसे मल्टीपल टैग्स होते हैं इनके पास। H1 टैग फिलहाल क्या करता है, इसको हेडिंग टैग बोलते हैं। यानी कि आपको एक वेब डिज़ाइन करना है, आपको एक वेब पेज बनाना है, उसमें एक हेडिंग बनानी है, जो हेडिंग होती है बोल्ड टाइप की। तो उसके लिए आप अपनी हेडिंग को इस H1 और इस क्लोजिंग H1 के बीच में रैप कर देते हो। जैसे मेरे को हेलो वर्ल्ड नाम की एक हेडिंग बनानी है, तो उसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम H1 नाम का टैग लिखते हैं। ये ओपनिंग H1, ये क्लोजिंग H1। तो हमारे वेब डिज़ाइनिंग में हेडिंग आ जाती है जो जिसमें लिखा होता है हेलो वर्ल्ड, और वो हेडिंग बन जाती है, मतलब वो बोल्ड हो जाती है। अब ये होते हैं टैग्स, जिनको एचटीएमएल में टैग बोला जाता है। अब टैग बहुत तरह के होते हैं, टैग्स पेयर्स में भी आते हैं। जैसे ये पेयर्ड टैग है, मतलब शुरुआत हो रही है और क्लोजिंग हो रही है। जिस टैग की शुरुआत और क्लोजिंग होती है उनको पेयर वाले टैग्स बोलते हैं। मतलब उनकी पेयरिंग हो रही है, ये खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं इनके पास जिनकी क्लोजिंग नहीं हो रही होती है, उनको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है। तो टैग्स जो एचटीएमएल में है वो पेयर में होते हैं। दूसरा है कि टैग नेस्टेड हो सकते हैं। नेस्टेड मतलब एक टैग के अंदर एक टैग हो सकता है। तीसरा है टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर एक शब्द और यूज होता है, एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या चीज हुई, जैसे अब यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर एक टैग लिखा हुआ IMG। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक टैग है IMG। IMG की फुल फॉर्म है इमेज। ये एक टैग है जिससे वेब डिज़ाइन में इमेज बन जाती है। लेकिन इसको कुछ एक्स्ट्रा इन्फो देनी है कि कौन सी इमेज बन जाती है, फ़ोटो का नाम बताओ। तो उसको, जैसे यहाँ पर एक चीज़ लिखी है SRC,
इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है विड्थ, इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। यानी इमेज टैग को मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि तुम्हारा जो सोर्स है वो ये रहेगा और जो तुम्हारी विड्थ है वो ये रहेगी। तो किसी टैग को यदि हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो भी ओपनिंग टैग में, क्लोजिंग में नहीं, तो उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर एट्रीब्यूट बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब ये हमारे 6 स्टॉप बताए थे मैंने, ये पहला स्टॉप है। यहाँ पर आप थोड़ा-सा इसको पॉज़ करके देखिएगा तो ये जो है बॉयलर प्लेट कोड बोला जाता है। मीन्स जब भी आप कोई वेब डिज़ाइन बनाओगे कोडिंग के थ्रू, तो ये वाला कोड लिखा जाता है शुरुआत में, और ये हर वेबसाइट में होता ही होता है। दुनिया की जो जितनी वेबसाइट्स हैं सब में होता है, तो ऐसे कोड को जो सब में ही होता है मतलब वो तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को। ऐसे कोड को बॉयलर प्लेट कोड बोला जाता है। ये एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट कोड हुआ। ये तो लिखना ही हुआ। एक टैग होता है एचटीएमएल, उसके अंदर एक टैग होता है हेड, उसके अंदर एक टैग होता है मेटा, उसके अंदर एक टैग होता है टाइटल, फिर हेड बंद हो जाता है, फिर एक टैग होता है बॉडी, और इसके अंदर हम अपने वेब डिज़ाइन की बॉडी लिखते हैं। अब ये टैग क्या चीज़ लिखे हैं इसने, एचटीएमएल हेड समथिंग, वो आपको राइट साइड में डिस्क्राइब करके दिया गया है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल, जो ब्राउज़र को बताता है कि जो आपका एक कोड है, ये HTML5 का कोड है। और इस लाइन को आपको हमेशा फर्स्ट लाइन रखना है। डॉक टाइप एचटीएमएल ब्राउज़र को बताने के लिए है कि ये HTML5 का कोड है। फिर नीचे एक टैग लिखा हुआ है एचटीएमएल। ये ब्राउज़र को बताता है कि जितना भी कोड होगा, वो इसी एचटीएमएल टैग के अंदर रैप रहेगा। मतलब ये एक रूट टैग है, ये एक फादर टैग है या एक पेरेंट टैग है, इसी के अंदर सारे चाइल्ड टैग रहेंगे। फिर एक टैग और यूज़ हुआ है बगल में, वो है हेड टैग। हेड वो टैग होता है जिसकी अंदर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखती है, लेकिन साइट की इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारी साइट की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं दिखती है, लेकिन वो साइट में होती है। ऐसी हिडन इन्फो को हम हेड वाले टैग के अंदर लिखते हैं। ये यूज़र को नहीं दिखाई देती है, कस्टमर को नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन होती है वेबसाइट की जो हिडन रहती है। तो हिडन इन्फॉर्मेशन आप हेड टैग के अंदर लिखते हो। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है, मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। यदि आप कुछ ऐसा डेटा देना चाह रहे हो जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं, आपके ब्राउज़र से रिलेटेड है, जिस ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट खुलेगी उससे रिलेटेड है, तो वो डेटा हम मेटा वाले टैग के अंदर देते हैं। एक और टैग होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आपके वेबसाइट के टाइटल पे दिखती है। फिर एक टैग होता है बॉडी टैग, जो सबसे लास्ट में दिया है। ये वो टैग है, इसके अंदर वाली इन्फॉर्मेशन यूज़र को दिखाई देती है। आपने बॉडी के अंदर जो लिखा है, सिर्फ़ वही चीज़ें यूज़र को विज़िबल होती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स, वो सारी चीज़ें यूज़र को विज़िबल होती हैं। तो ये वाला जो कोड होता है, इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। मीन्स ये कोड तो आपको लिखना ही होगा। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर कुछ मैंने टैग्स दिए हुए हैं और, जैसे एक टैग है H1, एक है H2, H3, H4, H5, H6, ये सारे के सारे टैग हेडिंग टैग्स बोले जाते हैं। यदि आप H1 टैग का इस्तेमाल करते हो तो आपको काफ़ी बड़ी हेडिंग मिलती है। ये वर्ड में भी होते हैं, एमएस वर्ड में भी हेडिंग्स होती हैं। H1 वाला टैग सबसे बड़ी हेडिंग होता है, H2 वाला टैग उससे छोटा, H3 यदि लिखोगे तो और छोटा मिलेगा, तो H6 लिखोगे तो सबसे छोटा मिलेगा। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, मेरे को कितनी बड़ी हेडिंग चाहिए। यदि मेरे को अपने पेज पे बहुत बड़ी हेडिंग चाहिए तो हम H1 का यूज़ करेंगे, और बहुत छोटी हेडिंग चाहिए तो हम H6 का यूज़ करेंगे। तो ये हेडिंग्स टैग्स होते हैं जो आपके वेबसाइट पे हेडिंग बना देते हैं। वेबसाइट किस चीज़ के लिए बनी है उसकी हेडिंग। तीसरे स्टॉप में यहाँ कुछ टैग्स दिए हुए हैं जो टेक्स्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। यदि आप अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट या पैराग्राफ्स बनाना चाहते हो, तो ये उससे रिलेटेड टैग है। यदि हम कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, जैसे कोई स्कूल की वेबसाइट है, उसमें प्रिंसिपल का मैसेज लिखना चाहते हैं, तो हम एक पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। पी का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ होता है। जो भी पैराग्राफ आप पी के अंदर रैप कर देते हो, वो एक पैराग्राफ की तरह ट्रीट किया जाता है ब्राउज़र के थ्रू। एक और टैग होता है एचआर। एचआर की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल। इसका मतलब यदि आप अपने वेब पेज के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, एक डिवाइडर टाइप का ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप एचआर नाम का टैग लिखते हो, तो वहाँ पर एक डिवाइडर टाइप का आ जाता है, लाइन टाइप की आ जाती है। एक और टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। यदि आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं और उसके बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, तो आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपकी वेबसाइट पे बोल्ड नज़र आता है, मतलब थिक नज़र आता है। एक और टैग होता है ईएम। ये होता है इटैलिक करने के लिए। यदि आप किसी टेक्स्ट को अपने ब्राउज़र में इटैलिक दिखाना चाहते हैं, तो उसके आगे पीछे ईएम टैग लगा देते हैं, इसको एम्फसाइज टेक्स्ट बोलते हैं। ऐसी एक टैग है बीआर। बीआर की फुल फॉर्म यहाँ पे लाइन ब्रेक होती है। यदि आपको अपने वेब पेज में एंटर दिखाना है कि यहाँ पर एंटर पड़ गया और पेज नीचे आ गया या टेक्स्ट नीचे आ गया, तो वहाँ पर आप बीआर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता।
फिर एक और टैग है बी। बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग लगभग सेम होते हैं। ये भी बोल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी बोल्ड ही करता है। आई टैग और ईएम टैग लगभग सेम होते हैं। ईएम टैग भी इटैलिक करता है, आई टैग भी इटैलिक करता है। एक स्पैन टैग होता है, ये एक इनलाइन कंटेनर होता है। मतलब आपको कोई टेक्स्ट किसी के अंदर कंटेन करा के रखना है, तो आप स्पैन टैग का इस्तेमाल करते हो। तो ये कुछ टैग्स थे जो टेक्स्ट और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। अब कुछ और टैग्स हैं और ये टैग्स जो ग्रुप में आते हैं वो है लिंक्स और इमेजेस। यदि आपको अपनी वेबसाइट में कोई लिंक बनाना है कि आपकी वेबसाइट पे कोई कुछ क्लिक करे तो वो गूगल पे चला जाए, क्लिक करे तो फेसबुक पे चला जाए, तो उसका एक टैग होता है जिसको बोलते हैं एंकर टैग। ये एंकर टैग लिंकिंग करने के काम आता है, यानी वेबसाइट पर आप जब भी कोई लिंक देखते हो कि माउस गया उसमें हैंड शेप आ गई और आपने माउस पे क्लिक करा तो कोई और वेबसाइट खुल गई या कोई लिंक खुल गया, तो उस लिंक को बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है एचटीएमएल में उसको एंकर टैग बोलते हैं और ये ए से डिनोट किया जाता है एचटीएमएल के अंदर। और ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इसको किस-किस तरह से लिखा जाता है। ये हम अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, जब हम एग्जैक्ट कोडिंग करेंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। ये होता है आईएमजी टैग राइट साइड में, ये इमेज जनरेट करने के लिए होता है। यदि वेबसाइट पे जो भी आपको इमेजेस दिखती हैं, उसके पीछे का कोड ये आईएमजी टैग ही होता है। आईएमजी एक टैग जिसमें आपको बताना होता है कि कौन-सी इमेज वेबसाइट पे दिखेगी और वो इमेज कितनी चौड़ी होगी। ये एक इमेज आईएमजी नाम का टैग जो इमेज दिखाने के काम आता है और एंकर टैग जो लिंक दिखाने के काम आता है। ये कुछ और टैग्स हैं जिनको लिस्ट और टेबल टैग बोला जाता है। वेबसाइट में यदि आपको ऐसी कोई लिस्ट दिख रही है, जैसे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से बुलेटेड लिस्ट दिख रही है जिसमें बुलेट्स आ रहे हैं, तो उसका ये कोड होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ टैग लिखना पड़ता है जिससे वहाँ पर आपको इस तरह के बुलेटेड पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं वेब डिज़ाइन के ऊपर। यदि आपको वेब डिज़ाइन पे इस तरह की कोई न्यूमेरिकल लिस्ट चाहिए होती है जिसमें 1 2 3 4 आ रहा हो या रोमन नंबर आ रहा हो, तो ऐसी लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं और इसका टैग होता है ओएल और वो ओएल का एग्जांपल नीचे दिया गया है। यदि आप ऐसा लिखोगे तो आपको ऐसी लिस्ट मिलेगी और यदि आप यूएल का इस्तेमाल करोगे तो आपको ऐसी बुलेटेड लिस्ट मिलेगी। फिर एक और टैग होता है टेबल टैग। यदि आपको अपनी वेबसाइट पे कोई टेबल दिखानी है, जैसे आप कभी रेलवे की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे टाइम टेबल जो रेलवे का है वो एक टेबुलर फॉर्मेट में आता है। तो यदि आपको एक टेबल टाइप की चीज़ बनानी है तो उसका जो टैग होता है उसको टेबल टैग बोलते हैं और ये टेबल टैग का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को यदि हम लिखेंगे तो हमारे वेब पेज पे एक टेबल क्रिएट हो जाती है। लास्ट है सिमेंटिक एचटीएमएल 5 के टैग्स। ये टैग्स जनरली यूज़ करना ऑप्शनल होता है, लेकिन यदि आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट सर्चेबल हो जाती है। मीन्स जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाओ या कोई कंपनी कोई वेबसाइट बनाती है तो वो चाहती है कि गूगल पे उसकी वेबसाइट इंडेक्स करने लग जाए। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पे आने लग जाए, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करी जाए तो आपकी वेबसाइट आ जाए, जिसको एसईओ बूस्ट करना कहते हैं, तो फिर सिमेंटिक एचटीएमएल5 टैग्स का यूज़ करते हैं। ये होते हैं हेडर टैग, नैव टैग, मेन टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग, असाइड टैग, ये कुछ टैग्स होते हैं। यदि आप इनका इस्तेमाल करते हो तो एक एक तो कोड क्लीन होता है, आपका क्लीन कोड नज़र आता है, टीम वर्क हो जाता है, टीम आसानी से वर्क कर पाती है। आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है वेब पेज की, मतलब आपका वेब पेज हर स्क्रीन पे सही से दिखता है, मोबाइल वाली स्क्रीन पे भी, किसी और स्क्रीन पे भी ठीक से दिखता है। और सबसे अच्छी बात एसईओ बूस्ट कर जाता है, मतलब आपकी वेबसाइट सर्चेबल हो जाती है, लोगों तक पहुंच पाती है यदि आप सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो। अब यहाँ पर मैंने क्विज जैसी दी हुई है, इसको आप पॉज करके एक बार देखिएगा, जो हमने पीछे पढ़ा उसके ही आंसर्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि विच टैग क्रिएट्स द लार्जेस्ट हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग वेब डिजाइन में कौन बनाता है, तो मैंने पीछे बताया था आपको H1 टैग सबसे बड़ी बनाता है, S6 सबसे छोटी बनाता है। आईएमजी और बीआर जो टैग्स हैं उनको क्या बोला जाता है, आईएमजी और बीआर जो टैग होते हैं ना ये बंद नहीं होते, मतलब इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स को सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है जो बंद नहीं होते हैं। जैसे H1 जो है वो बंद भी होता है, H1 खुलेगा उसका क्लोजिंग टैग होगा, लेकिन आईएमजी और बीआर वो टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स को सेल्फ क्लोजिंग टैग बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा टैग्स बोल्ड बनाता है, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, एक स्ट्रॉन्ग नाम का टैग भी होता है और एक बी नाम का टैग भी होता है। यदि यहाँ पे बी नाम का टैग है तो ये भी बोला जा सकता है, स्ट्रॉन्ग को भी बोला जा सकता है। दोनों ही बोल्डनेस लाते हैं एचटीएमएल के पेज के ऊपर। यहाँ पर वो बोल रहा है टीएच का क्या मतलब होता है टेबल के अंदर, जो हमने टेबल टैग पीछे देखा, आप पीछे जाके देखना, तो वहाँ पर एक टीएच टैग भी लिखा है। टीएच का मतलब होता है टेबल हेडर। यदि आप टेबल बनाते हो एचटीएमएल के थ्रू और वहाँ पे हेडर बनाना चाहते हो तो आप टीएच वाले टैग का यूज करते हो। ये मैंने आपके लिए एक छोटी-सी स्क्रीन बनाई हुई है और उसमें एक बॉयलरप्लेट कोड लिखा हुआ है और वहाँ पे बीच-बीच में जगह छोड़ दी है।
यहाँ पे जगह छोड़ दी है। आप यदि सीरियसली इसको सीख रहे हैं, तो इसको आप कोड को लिखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस कोड से इस तरह का डिज़ाइन आ जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ फ़िल करना है, यहाँ पर कुछ फ़िल करना है तब इस तरह का डिज़ाइन आएगा। ये आप इसको गौर से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसमें फ़िल करके इस तरह का डिज़ाइन कैसे पैदा किया जाए। अब यहाँ पर जितने भी टैग्स हमने अभी पढ़े उनकी एक चीट शीट जैसी दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। इसमें काफ़ी टैग दिए हुए हैं जो एचटीएमएल में यूज़ होते हैं। ये वाले सारे टैग स्ट्रक्चर टैग बोले जाते हैं। ये वाले टैग टेक्स्ट एंड हेडिंग टैग्स बोले जाते हैं और ये वाले टैग लिंक्स, मीडिया और लिस्ट वाले टैग्स बोले जाते हैं। इसको हम सेव कर सकते हैं और इनकी मीनिंग्स भी लिखे गए हैं कि इस टैग का क्या मतलब होता है, उस टैग का क्या मतलब होता है, इस टैग का क्या मतलब है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। ये आपके लिए कुछ होमवर्क टाइप का मैंने बनाया है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस हो सकता है इस वीडियो को कोई बिगिनर देख रहा हो, कोई इंटरमीडिएट टाइप का बंदा देख रहा हो या किसने पहले से एचटीएमएल की हो वो देख रहा हो। तो बिगिनर अपना कंप्लीट ऐसे चैलेंज ले सकते हैं। जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया पिछली स्लाइड में, उसको भर के एक पोर्टफोलियो डॉट एचटीएमएल की फाइल बना के उसको ब्राउज़र में शो कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं, वो एक रेसिपी पेज बना सकते हैं, जितने हमने टैग अभी देखे उनका यूज़ करके। जो काफ़ी एडवांस यूज़र है, इनको पहले से आती है एचटीएमएल, वो एक टाइम टेबल टाइप का बना सकते हैं इन टेबल टैग्स का यूज़ करके। जिस भी टाइप का यूज़र है, वो इस तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये थी हमारी क्लास 2, इसमें हमने एचटीएमएल का आपको ज़रा-सा प्रीव्यू दिया। ये बहुत छोटा है, मुझे मालूम है बहुत छोटा है, इससे एचटीएमएल नहीं आ जाती, लेकिन हम धीरे-धीरे इस तरह से बढ़ेंगे। तो हमने लगभग 30 एचटीएमएल के टैग्स पढ़ लिए हैं आज, जो काफ़ी है यदि हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और इन टैग्स में हम जान सकते हैं कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिमेंटिक टैग्स कैसे होते हैं और किस तरह से रियल पेजेस क्रिएट किए जाते हैं इसके थ्रू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम क्लास 3 अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहने के लिए धन्यवाद।